गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने लिंग पढ़े थे। आज का हमारा विषय है वचन। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक कनक पेज नंबर 21 पर बच्चों जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो आप बोर्ड पर समझेंगे, बुक में से आप बाद में पढ़िएगा। पहले जो मैं समझाऊंगी आपको वो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है वचन। वचन की परिभाषा क्या है, वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद हैं, अब हम इस पर समझेंगे। ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों, वचन वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो जो भी शब्द हैं, या वो व्यक्ति का हो, वस्तु हो या स्थान हो, उससे हमें उसकी संख्या का पता चले। जैसे कि संख्या एक है या एक से अधिक है, ये चीज़ों का जब पता चले तो वो वचन कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान की उनकी संख्या का पता चले कि वो एक है, दो है या दो से अधिक है, इन चीज़ों का जब पता चले तो वो होता है वचन। वचन की परिभाषा क्या बनी, एक बार फिर से पढ़ें। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। सरल से शब्दों में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु की स्थान की जो संख्या का हमें बोध कराते हैं वो शब्द वचन कहलाते हैं। सरल शब्दों में कैसे बोलेंगे बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, वचन होते हैं। तो समझा आपने वचन की परिभाषा। अब हम बताएंगे आपको वचन के प्रकार। ये देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन में बच्चों एक चीज, जैसे गमला। गमला क्या है, एक है। अब इसी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो गमले, तो वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है एक वचन में एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति, और बहुवचन में दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वचन के कितने भेद हैं, दो, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में एक चीज, बहुवचन में दो या दो से अधिक चीज। अब देखिए कुछ उदाहरण से आपको समझाती हूं मैं। देखिए लड़की, जब हम, ये एक वचन है, क्या है ये, एक वचन। अब इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो देखिए लड़कियां, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। इसका जो सही शब्द है, देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर आप यही गलती बार बार दोहराते हैं। जैसे देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है,
जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तब देखिए बड़ी की मात्रा छोटी की हो जाती है। जब हम लड़कियां लिखेंगे तो जैसे इसमें हमने क्या इयां जोड़ा, ये सारे वर्ड इयां जोड़े हुए हैं, लड़कियां, तो ये बड़ी ई हट के ये छोटी ई हो जाती है। इसी तरह से रानी, रानी, या, अगर आप इसमें बड़ी की लगा देंगे एज इट इज ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से मछली, मछलियां। तो बच्चा समझ रहे हो आप, ये जो बड़ी की मात्रा है उसको आपको क्या करना है, छोटी ई की बना के लिखना है। चाबियां, समझ में आया? देखो एक बार पुनः समझाती हूँ, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है क्योंकि ये गलती आप बार बार करते हैं। मैंने आपको सेकंड में भी यही समझाया, फर्स्ट में भी यही समझाया, अगेन थर्ड में भी समझा रही हूँ। ये देखिए इसमें हम इया जोड़ रहे हैं, इया, ये देखिए। तो जब हम ये ई का यूज कर रहे हैं तो ये जो मात्रा है ये बड़ी की है, इसकी है ये वाली बड़ी की, तो इसे हमें नहीं लिखना है और इया जोड़ना है, ठीक है। और ई की मात्रा आपको पता है, छोटी ई की मात्रा आपको शब्द से हम पहले लगाते हैं, तो इसीलिए ये शब्द क्या बनेगा, लड़, क में ये मात्रा नहीं लगानी है, ई की, या, लड़कियां। इसी तरह से रानी, या, इसी तरह से मछली, या, इसी तरह से चाबियां। तो समझा आपने, ये इया वाले शब्द हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां आपको बड़ी की मात्रा आई है, जब इया आप उसमें यूज करेंगे तो बड़ी की मात्रा की जगह आप छोटी की लगाएंगे। चलिए अब आए वाले शब्द सीखते हैं। ये देखिए माला, इसका क्या होगा, माला, एक माला, और जो एक से अधिक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, मालाएं। अब आपने ये मालाएं, अगर आप ए लगाते हैं, माला ए, अगर आप मालाएं लिख रहे हैं, य लिख रहे हैं, तो आप एक मात्रा लगाएंगे और बिंदी लगाएंगे अनुनासिक की। अब देखिए यहाँ आपने ए यूज किया है तो ये ऑलरेडी एक स्वर है और इसमें आप सिर्फ चंद्र बिंदी लगाएंगे, ये स्वर की ये मात्रा है तो इस पे आपको मात्रा नहीं लगानी है, इस पे सिर्फ चंद्र बिंदी लगाएंगे। यदि आप य यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ए की मात्रा लगाएंगे और ये लगाएंगे अनुनासिक। ये बच्चों, ये मैंने बताया था आपको, ये अंग है और ये क्या है, अनुस्वार है ये, और ये है अनुनासिक। अगर हम इसका प्रयोग मात्रा के साथ में करते हैं, जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा दो नो, ये लिखा है ना ये, तो ये जो बिंदी है ये अनुस्वार की नहीं है, ये किसकी बिंदी है, अनुनासिक की। जब हम मात्रा के साथ में अनुनासिक प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ जो बिंदी लगाई आप इसको अंग की बिंदी नहीं कहेंगे, ये क्या है, चंद्र बिंदी। पर जब हम इसका उपयोग मात्रा के साथ करते हैं
तो इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये सही है, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ रंगू। अब देखिए आप, दोनों तरफ बिंदी है, पर ये अनुस्वार है, अंग की बिंदी है अनुस्वार, और ये है चंद्र बिंदी, ये अनुनासिक है। तो इसमें दोनों में अंतर है बच्चों। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको ये बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, जो गलतियां ना करें आप, इसलिए होती हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मेरा विषय ये था, और ये देखिए मालाएं मालाएं। आप ये लिख रहे हो ये भी सही है, और ये लिख रहे हो ये भी सही है। इसी तरह से सेना, चलो पहले ए वाला लिखते हैं, सेनाएं, और ऐसे लिखेंगे हम तो सेना, ठीक है। इसी तरह से माताएं और माता, इसी तरह से लता, लताएं, लताएं। समझ में आया बच्चों आपको? पर हिंदी मानक वर्तनी के हिसाब से ये वर्ड आजकल लिखे जाते हैं, ये इनका प्रयोग कम होने लगा है। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यदि आप ये लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसको यदि ए लगाना है तो आपको ऐसे लिखना है, और ए लगा के लिखना है तो मात्रा लगा के लिखना है। तो समझ में आया बच्चों? माला मालाएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, लता लताएं। जब आप एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि हमें किस वर्ड को यहाँ यूज कर रहे हैं, हम किस व्यंजन को हम यूज कर रहे हैं, किस वर्ण को यूज कर रहे हैं, उसकी मात्रा किस तरह लगेगी, ये ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। अब इसके साथ में जो बच्चों असाइनमेंट आएगा उसमें मैंने एक वचन शब्द लिखे हुए हैं और बहुवचन, आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और फिर कॉपी में लिखिएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन हमने किस तरह से बनाया है। धन्यवाद।